अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ है कि आप लोग सही सलामत रहें, खुश व आबाद रहें अपने घर में, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिए, नमाज फ़र्ज़ है हम पर, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, तो नमाज को मत छोड़ा करें। जहाँ दुनिया के हर वो चीज़ हम करते हैं, चाहे वो यूट्यूब देखना हो उसके लिए हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, चाहे बाहर घूमना हो, चाहे फ्रेंड्स लोगों के साथ आउटिंग पे जाना हो, हर काम के लिए टाइम निकल आता है। लेकिन जब नमाज का टाइम होता है, अज़ान की आवाज़ सुनते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल ना करें, बहुत ज़्यादा गुनाह है। जहाँ हर वो चीज़ आप कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको किसी चीज़ से नहीं रोका है, सिर्फ बुराई से रोका है। बाकी ज़िंदगी को आप अपना हर ज़िंदगी का जो भी चीज़ें मतलब एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन एक नमाज को मत छोड़ें। चलिए आप बात करते हैं अंबर नाज ऑफिशियल का, और जो मोहसिन का और ये स्वीटी जी लाहौरी और कुकिंग शबाना इनका चल रहा है। मैं मोहसिन से सिर्फ सवाल करना चाहती हूँ। मैं कल एक्चुअली मोहसिन लोगों का लाइव देख रही थी और मैंने उसमें कमेंट भी किया, क्योंकि मुझे उस वक्त उनकी बातें सुन के ना, क्योंकि जब एक बात है, देखिए, जब कोई कुरान कस्में उठाना शुरू कर देता है ना, तो अल्लाह की मतलब अल्लाह का नाम आते ही इंसान को बस और कुछ मुंह में रहता नहीं है, क्योंकि इतनी हिम्मत, इतनी डेयरिंग हरकत हम नहीं कर सकते। हम सोच ही नहीं सकते कि झूठ, अल्लाह का कसम या किसी कसम को भी हम झूठा उठा लें। लेकिन वो लड़का हर बात में कसम खाता है, हर बात में। एक तो होती है कि देखे कोई मजबूरी है, कुछ है, तो जब आप देखते देखे और कोई रास्ता नहीं आपकी बातों को कोई माने या सुने, तब आप कसम उठा लो, तो समझ आती है कि यार मेरे पास हर रास्ते, हर चीज़ बंद हो चुका है और किसी को यकीन दिलाने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि मैं कसम उठाऊं, तो समझ आती है। लेकिन ये लड़का तो जब भी मैं इसको देखती हूँ, हालांकि मैंने कमेंट भी कर दिया था, पता नहीं क्या कमेंट किया था कि हाँ अल्लाह अच्छा करेगा ये सब, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है, पता नहीं मैंने किस चीज़ में कमेंट किया था कि इतनी कस्में, इतनी कस्में। उसके बाद जब मैंने उसके बाद जो मैंने शबाना कुकिंग का, उनके हस्बैंड का देखा, मुझे बहुत जेन्युइन लगे। मतलब कोई बाप इतना शोर, इतना हंगामा कर नहीं सकता, कोई फैमिली नहीं कर सकता। अगर उन्होंने सच में बेटी का निकाह किया होता तो कोई इतना डेयर नहीं किया कि इस तरह किसी को वार्निंग दे कि हाँ लेकर आओ कोई सबूत। क्योंकि अगर कोई निकाह हुई हो, कुछ हो, तो सबूतें तो होंगी, किसी के पास कहीं से कुछ ना कुछ तो मिलता है। और ये जो मोहसिन बार बार एक एक सेकंड पे फ़ोटो उठा के ऐसे ऐसे फ़ोटो दिखा रहा था, देखो अब इतने हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में हर दूसरे दिन, हर महीने में शादियां होती है, कितना कुछ होता है, तो इंसान तो जाता रहता है। तो अगर वो इस तरह के ड्रेसअप में या कुछ थी, कैसा फ़ोटो था मैंने वो भी गौर से नहीं देखा, क्योंकि विद इन सेकेंड का हटा रहा था। जब तुम्हें इतना ही उसकी इज्जत रखनी थी, तो सबसे पहले तो भाई तुम मेरे क्यों दिखा रहे थे तुम ये सब? तुम्हें अगर किसी लड़की से इतना प्यार है, इतनी उसकी इज्जत है, इतना मतलब तुम दीवानापन दिखा रहे हो, तुम जो कर रहे हो ना, एकदम जैसे वो इंसान दीवानेपन पे उतर आता है ना, कि ये मुझे मिली नहीं है तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। जो लोग ऐसे होते हैं ना, वो कभी किसी की बदनामी नहीं करते, खासकर उसकी जिसको वो प्यार करते हैं। प्यार करने वाले कभी बुराई नहीं करते, खासकर एक लड़की ज़ात की कभी बुराई नहीं करेंगी। लेकिन तुमने जो कर रहे हो ना मोहसिन, आप, वो बहुत ही बेइंतहा चीप लग रहा है। और स्वीटी जी, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग इतनी कर्ज कर देते हो, हर चीज़ कर देते हो, ऐसा क्या हो गया? अगर वो रिश्ता नहीं चला है, बात ख़त्म हो गई है, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग इतना कस्में कुराने, और आप भी साथ बैठ के अपनी भाई को। लेकिन वो लड़का मुझे सच में बोलूँ बहुत एग्रेसिव लगता है, जब जब मैं उसको देखती हूँ बहुत एग्रेसिव लगता है। मुझे तो इतना डर लगता है, मुझे नहीं लगता कि इसकी, पता नहीं इतना एग्रेशन एक इंसान में कैसे हो सकता है। कल को इसकी शादी अगर हो के वो लड़की घर चली जाती, मुझे तो ऐसा लगता है किसी कुछ अगर ऐसे वैसे बात हो, ये तो हाथ भी उठा दें। देखिए बाद में तो लड़की इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन एक बात है कि पहले तो गलत हो जाएगा ना, तो इससे तो बेहतर वही हुआ कि अच्छा हुआ
कि वो लड़की चुंगल से निकल चुकी। कह रहा था कि लोग चैनल वाले ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे घर में भी ऐसे हो, तुम्हारे भाई हमारे घर में देखो मोहसिन भाई, ऐसा कुछ होने का चांस नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को या हमारे जो घर में भाई बहन या जो भी है, हम ऐसी चीज़ें नहीं करवाएंगे। और अगर किसी से रिश्ता भी करवाएंगे तो सोच समझ के करवाएंगे, लेकिन ऐसे रिश्ता नहीं करवाएंगे कि वो यूट्यूब में आके उनको जलील करे। रिश्ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और आजकल के ज़माने में तो ऐसे भी हो रहा है कि शादियां होती है, कुछ महीनों बाद शादियां टूट जाती है। आपकी तो निकाह हुआ है, वो तो आपके घर भी नहीं गई है, हालांकि मेन चीज़ निकाह ही है, मैं मानती हूँ। लेकिन आपकी जो हरकतें हैं, जो चीज़ें आप बता रहे थे, जो दिखा रहे हैं आप लोग आप सामने, उससे तो डर लग रहा है, उससे तो नहीं लग रहा कि आप सही हो। मतलब आप आराम से भी एक बात कर सकते थे, और आराम से क्यों बात करना। सारी वीडियो सारे आपके निकल रहे हैं, उनकी तरफ से कोई वीडियो नहीं आ रहा है, अंबर की तरफ से कोई वीडियोस नहीं निकल रहे हैं, आपके निकल रहे हैं। आपको तो चाहिए था, देखो एक तलाक आप दे चुके थे, खुद आपने अपनी ज़बान से कहा कि मेरी बहन के साथ लड़ाई हुई थी तो मैंने दे दिया। तो जब आपने दे दिया तो फिर उसका पीछा क्यों कर रहे हो, किस बात का गम है। एक तरफ आप कहते हो वो लड़की, एक तरफ से पूरा आप बता रहे हो क्यों करेक्टरलेस है। पूरा यही मतलब हो गया उसका, करेक्टर असैसिन कर रहे हो पूरी तरह से दुनिया के आगे। ये ऐसी है, वो ऐसी, आपकी बहन कहती है मैंने उसके ऐसे ऐसे फ़ोटो, कैसे कैसे फ़ोटो देख लिए हैं आप लोग, इतने मतलब उसको बदनाम कर रहे हो। आप लोग के पास कुछ होता तो मुझे लगता है कि आप लोग उससे मतलब उसको दिखाने में दुनिया के आगे पीछे ना हटते। और अगर मोहसिन से निकाह हो चुका था उसका, और कोई ऐसी वैसी थोड़ी फ़ोटोज़ लड़कियां फैशन वगैरह करती है, क्योंकि हस्बैंड हो गया था उसका, तो अगर उसने भेज भी दिया था कुछ, तो आप उसको आप ब्लैकमेल करोगे कि हाँ उसने फ़ोटो भेज दिए थे। हो सकता है आपके भाई ने उससे मांगा हो कि आप मुझे ऐसे फ़ोटो भेजो, या अपने खूबसूरत फ़ोटो भेजो, कुछ भी। फ़ोटो से मतलब ये तो नहीं होता कि अब हम बोले कि नहीं बिल्कुल गंदगी है। वो लड़की देखने में तो ऐसा लग नहीं रही थी। किसी को देख के हम जज नहीं कर सकते, जिस तरह आपको देख के हम जज नहीं कर पाए, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं आपकी बातें सुन के कि नहीं अच्छा है नहीं बुरा है, नहीं अच्छा है नहीं बुरा है। तो उसी तरह हर किसी का, चलो मान लेते हैं कि वो लड़की में हज़ारों खराबी हैं, हज़ारों बुराइयां हैं, लेकिन आप जो कर रहे हो ना वो बहुत गलत है। आप पूरी तरह से सिर्फ उसको बदनाम कर रहे हो। आपने अपनी एक पूरा ऐसा लग रहा है कि एम बना लिया है कि इसको पूरी तरह से बदनाम करना है। देखिए जिसको अल्लाह बचाता है ना, उसको कोई मार नहीं सकता। और वो लड़की जो भी है, जैसी भी है, कम से कम उसमें इतनी शर्म हया है कि वो आके ना वीडियो लाइव बना रही है ना कुछ बना रही है। बार बार फ़ोटो दिखाना, उसकी निकाह हुआ था, वो जिससे निकाह टूट गई थी उसको घर पे बुला लेती थी। स्वीटी जी आपने जो इतनी गंदी बात बोली, किस लिए घर पे बुलाती थी मिलने के लिए। मतलब वो एक पाकिस्तानी लड़की है, माँ बाप में क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हो। उसके माँ बाप इतने अस्तगफिरुल्लाह गिरे हुए हैं कि अपनी बेटी का जिससे निकाह टूट गया था उसको घर पे बुलाने देंगे। मतलब कुछ भी जो दिल चाहता है जिसका आ जाता है बदनामी करने। और एक यूट्यूब पे इतनी गंदगी बना दिया आप लोगों ने कि मतलब ये कुछ दिनों से एक हफ्ता हो गया शायद, या कितने दिन हो गए पता नहीं, सिर्फ यही हर एक चैनल पे मोहसिन की वीडियो अपलोड हो रही है, मोहसिन की वीडियो अपलोड हो रही है। वायरल होने का इतना शौक था तो कुछ और कर लेते, ज़रूरी तो नहीं था कि उस लड़की को बदनाम करो जिसको दिखा रहे थे मैं इतना प्यार करता हूँ। फिर तो उसकी डैड सही बोल रहे थे, तुम्हें उससे प्यार नहीं था, तुम्हें उसका बैंक अकाउंट जाने का डर था कि हाँ मेरे से शादी हो जाएगी। तो वही बात है ना कि सब कुछ मेरा। एक बात मैं बताऊँ, इस्लाम में क्या है, बहुत इस्लामी बातें तुम लोग भी करते हो। इस्लाम में ये है कि औरत का जो चीज़ें हैं जो उसकी है वो उसका ही है, हस्बैंड के पास जो है वो भी उसका है। अगर खुशी से वो कुछ देती है हस्बैंड को तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो फोर्स करके किसी हाल में अपनी बीवी से एक चीज़ भी नहीं ले सकता है। मना है, शरया तौर पे ये चीज़ मना है, बीवी की चीज़ हस्बैंड कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो ये बातें आपको नहीं था पता, आप क्यों इतना ग्रीड में आ रहे थे। मुझे तो उसकी डैड बहुत जेन्युइन लगे, अंबरनाज का, मुझे सही लगे वो। क्योंकि एक इंसान एक इतना एजेड इंसान उसी टाइम पे इतना गुस्सा और हाइपर हो सकता है जब उसकी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए।
हद हो गई है आप लोग की, हद हो गई है। मतलब आप लोग किस तरह के लोग हो, इतना सा भी आप लोग में ख्याल नहीं है कि रिश्ता टूट गया, चलो कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया, पहले ही बोल रहे हो लड़की ख़राब थी तो जाने दो, दफ़ा करो एक साइड में। लेकिन नहीं, आप लोग तो बिल्कुल मैदान में कूद पड़े हो कि नहीं, उसको जलील करना है, उसको बदनाम करनी है। वक्त बदलते देर नहीं लगता। आज ये लड़की को आप इस तरह कर रहे हो, कल को हो सकता है, हो सकता है मोहसिन साहब आपकी शादी हो, आपकी और किसी से शादी तो होनी है ना, उस घर में बेटी पैदा हो आपकी, और उसके बाद एक दिन वो बड़ी हो जाए, उसके साथ ऐसी बदनामी हो, तब क्या करेंगे आप? किसी लड़की को इस तरह बदनाम करना बहुत गलत है। मैं मोहसिन और स्वीटी जी लाहौरी को बोल रही हूँ स्पेशली। आप लोग जो बार बार बददुआ दे रहे थे ना, तुम लोग के घर में ऐसा हो, तुम लोग के, अल्लाह आप मतलब हर, क्या समझते हैं आप लोग, कोई भी बददुआ हम देंगे हम पर आके, मतलब कोई भी बददुआ, कोई भी, मैं ही चाहे किसी को दे दूँ गुस्से में या दुख में, तो अल्लाह मान जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्लाह को पता है कब क्या सही है क्या गलत है। हमें सिर्फ आप जो दिखा रहे हो हम देख रहे हैं। यूट्यूब में हम वही चीज़ करते हैं जो हमें दिखता है। आप हमें जो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो, अपना बिहेवियर दिखा रहे हो, अपना वायलेंट हरकतें दिखा रहे हो, जिस तरह आप बात करते हो, जिस एग्रेशन से आप मतलब बातें करते हो, मैं और एक्स्ट्रा बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि किस तरह मैं बोलूँ। बहुत ही आप डरोनी लगते हो। आप जिस तरह बातें कर रहे हो, हम वही देख के उसमें जज करेंगे कि हाँ ये बंदा कैसा है। तो और बंद कर दें ये ड्रामा। यूट्यूब आपको बनाना है, यूट्यूब बनाओ। आपकी बहन ऑलरेडी पहले से यूट्यूब में है, और आप भी बना के अपना कंटेंट डालो। जो ये यूट्यूब वाले सारा दिन लगे होते हैं कंटेंट का। लेकिन किसी लड़की को, ख़ासकर जो आपकी बीवी बनने वाली थी, अब नहीं बनना चाहती, कुछ होगा आप में भी ख़राबी, तभी उसने डिसाइड किया कि नहीं रहना है। उसको क्या ज़रूरत है, उसको पॉपुलर होने के लिए ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आई थिंक शबाना जी को, मैं खैर उनका मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखा, लेकिन उनका पुरानी है शायद, काफ़ी टाइम से उनका कुकिंग चैनल चल रहा है। तो उनको क्या ज़रूरत है अपनी बेटी को इस तरह भरे बाज़ार में लाके बदनामी करवाएं, या लड़की बदनाम हो इतनी सी बात में। चले फ्रेंड्स, वक्त इतना ख़राब आ गया है कि लोग किसी की ज़िंदगी, किसी की बेटी की इज़्ज़त का चल रहा है, और लोगों को अपनी केश करने की पड़ी हुई है। हर जगह हर चैनल पे उठा उठा के उन वीडियो को डाल रहा है। अगर ये लोग इन वीडियो को ना डालें ना, तो ये मोहसिन की हिम्मत भी ना हो, ये बनाए ही नहीं दूसरा वीडियो। लेकिन उसको दिख रहा है कि मैं वायरल हो रहा हूँ, हर जगह मेरी वीडियो चल रही है, हर चैनल उठा उठा के जिस टाइम पे वो वीडियो अपलोड कर रहा है, उसी टाइम पे लोग जाके उसको अपलोड कर रहे हैं अपने चैनलों में। तो जब इंसान की आंखों में पट्टी आ जाता है लालच का, तो इंसान झूठ सच कुछ भी नहीं देखता है। इंसानियत, वो हैवानियत में उतर आती है उसकी वो लालच। तो यहाँ भी शायद वही चीज़ हो रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जिस तरह वो बदनाम कर रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे कि किसी लड़कियाँ, और यूट्यूब वालों से भी मैं ये कहूँगी, देखिए आप लोग जो भी कर रहे हैं आप लोग की मर्ज़ी है, लेकिन प्लीज़ आप लोग इसकी वीडियोस को डालना बंद कर दें। क्या फ़ायदा, मतलब आप लोग क्या सफाई दे रहे हो? आप लोग बात ही कर लो। ज़रूरत तो नहीं है कि आप लोग वीडियो उठा उठा के एक बंदे को आप लोग मतलब उसको और मौका दे रहे हो कि तू और बातें कर, तू और बातें कर, हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक तरफ क्या पीछे रह के सपोर्ट करना हो जाता है। तो चले फ्रेंड्स, किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी है, मतलब यूट्यूबर्स को, तो आई एम सॉरी। मुझे जो सही लगा मैंने वो बात की है। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, सब आज़ाद है। क्योंकि यूट्यूब में मतलब कोई मना नहीं किया, यूट्यूब ने हमें कोई रूल्स नहीं रखी किसी की वीडियो ना चलाने की। तो आप लोग चला रहे हैं, आप लोग की मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मुझे जो सही लगा मैंने कहा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती जाए। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।